गौरी बाजार विकास खंड में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में 4 करोड़ की लागत से 52 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार के ग्राम विकास मंत्रालय के मंत्री कमलेश पासवान, देवरिया सदर के विधायक सलम त्रिपाठी और रुद्रपुर विधानसभा के विधायक जयप्रकाश निषाद उपस्थित थे। गौरी बाजार ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विश्वविजय निषाद ने बताया कि विकास खंड में अभी और 100 सड़कों और 100 नालियों का निर्माण होना बाकी है, जिसके कार्य प्रगति पर है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार हिंदुस्तान की आत्मा ग्रामीण विकास में बसती है। उन्होंने कहा कि गांव की योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। सदर विधायक सलम त्रिपाठी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देवरिया का विकास हो रहा है, जो देवरिया की सीमाओं में प्रवेश करने पर स्पष्ट दिखाई देता है। रुद्रपुर के विधायक जयप्रकाश निषाद ने कहा कि गौरी बाजार ब्लॉक का पुनर्निर्माण और विकास किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक डेवलपमेंट का कार्यालय और आवास शामिल होंगे। किस तरह का कार्यक्रम था, कितने योजनाओं का शिलान्यास हुआ? गौरी बाजार विकास खंड के लगभग 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था, जो 2024 में कार्य चल रहे थे या कंप्लीट हो गए थे या चल रहे। उन्हीं कार्यक्रमों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। इसके मुख्य अतिथि कौन थे और आगे की क्या योजना है? इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी थे, आदरणीय पूर्व मंत्री श्री जयप्रकाश निषाद जी, विधायक रुद्रपुर, आदरणीय विधायक देवरिया सदर डॉक्टर श्री सलम त्रिपाठी जी थे। लगभग 52 सड़कों का लगभग 3.5 से 4 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। अभी गौरी बाजार ब्लॉक के लिए किन योजनाओं पे आप कार्य कर रहे हैं? अभी बहुत सारी योजनाएं पेंडिंग। अभी हमको लगता है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में लगभग 100 की संख्या में अब से सड़क और नाली गौरी बाजार विकास खंड में बनेगी। लोकसभा का और चाहे ब्लॉक का हो, ब्लॉक की ये बैठकें बड़ी महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, चाहे प्रधान हो चाहे बीडीसी हो। जब वो चुनाव लड़ता है तो ये उम्मीद करता है कि हम जो जनता से वादा किए हैं उस वादा को पूरा करने के कैसे हम पूरा करें, और उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमारा गांव, हमारा क्षेत्र कैसे विकसित हो। और ऐसे माहौल में हमारा जो ये ब्लॉक होता है, जो एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मैं कह सकता हूँ कि मेरे विभाग में ग्रामीण विकास मंत्रालय में आता है। गांव का विकास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी यही कहते हैं। हमारा जो मंत्रालय है ग्रामीण विकास, वो 70% गांव में बसता है। हिंदुस्तान के आत्मा में ग्रामीण विकास बसता है। और आप देख रहे होंगे कि पिछले करीब 11 वर्षों से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव का विकास हो रहा है, गांव की योजनाओं को जिस तरह धरातल पर लाकर उसको हम लोग विस्तृत करने का काम कर रहे हैं, वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है। हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें, अभी विधायक जी NRLM की बात करें, लखपति दीदी की बात करें, ऐसे तमाम योजनाएं जो हमारे ग्रामीण से मतलब है। नरेगा की बात करें, नरेगा की बात करके प्रधानों के शकल पर मुस्कुराहट आ रही है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पेमेंट नहीं हो रहा है। इस समय समस्याएं हैं इस बात का। देश में किसी भी कोने में जाइए तो नरेगा को लेकर लोग हम लोग से मिल रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्द उस दिक्कत से हम लोग दूरी पा लेंगे। ऐसे तमाम जो योजनाएं हैं नरेगा, लेकिन नरेगा एक बहुत बड़ा, नरेगा के बारे में बात करें तो पार्लियामेंट जब चलता है तो कोई ऐसा जब दिन आता है मंगलवार या शुक्रवार का, तो नरेगा प्रधानमंत्री सड़क योजना है देश की एक ऐसी योजना है जो जन क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन में एक ही चीज पूछा जाता है कि हम नरेगा के मजदूरों का मजदूरी कैसे बढ़ाएं। प्रधानमंत्री सड़क योजना है में हमारी ये मानक नहीं पूरी हो रही है, इस मानक को कम कर दीजिए। मैं इस बात को मैं भी ये समझता था ऐसे सांसद होके कि क्यों नहीं हो सकता, लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा इस नगर पंचायत के इस ब्लॉक के बैठक में, जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है इकाई की, गांव के विकास की अगर बात करें तो अगर जो विकास तभी पूरा हो पाएगा जब हमारा ब्लॉक मजबूत होगा। साथियों, प्रधानमंत्री सड़क योजना आखिर योजना लॉन्च क्यों हुई थी? प्रधानमंत्री सड़क योजना लॉन्च तो इसलिए हुई थी कि PWD है, RES है, NH है, ऐसे तमाम संस्थाएं हैं जो सड़कें अपनी बनाती थी। लेकिन जब सदैव हम सब लोगों के नेता, जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी आज प्रतिदिन जब भी कोई कार्यक्रम होता है स्मरणीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात आती है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की हम कल्पना करते हैं तो सदैव अटल जी की याद आती है। इस योजना को अटल जी ने लागू किया था और ये सोच के लागू किया था
कि गांव में भी पक्की सड़कें बने। गांव में भी जब हम विधायक थे सन 2002 में, तो हमें याद आता है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना को लागू कराने के लिए, उसको चयनित कराने के लिए मारामारी होती थी, सांसद विधायक में टकराव होता, पैसे कम होते थे। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी नेतृत्व में ये विभाग बहुत बड़ा हो गया और कार्य भी हो रहे हैं। मानक जरूर है, मानक हम ये चाहते हैं कि हमारे गांव में जो सड़कें अभी तक नहीं बनी हैं, वो सड़कें बने। अगर जो मानक से छेड़छाड़ करेंगे, जो एक मानक बना है, तो वो सड़कें नहीं आ पाएंगी। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण बैठक में बहुत लंबी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के प्रमुख जी को, बहन श्रीमती अनीता निषाद को, और इस ब्लॉक के प्रतिनिधि के तौर पर जो काम कर रहे हैं छोटे भाई विश्वजीत निषाद जी को।